इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब जुड़े हैं। और सोढी जी, बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोढी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढी जी, जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा और एक बार फिर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी निकलकर सामने आई है। क्या सोढी साहब ये माना जाए कि आसिम मुनीर की गीदड़ भभकियां ये बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत से डरा सहमा है? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, जी। तब से पाकिस्तान को पूरी तरह से यकीन हो गया कि किसी भी सैनिक मुठभेड़ में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, अभी कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के 5 सैनिक मुठभेड़ हुई और पांचों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है और भारी ताकत से हराया है। लेकिन अब जो असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना है और उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है। क्योंकि चीन जानता है या वो चाहता है कि असीम मुनीर गद्दी पे बैठा हो जब वो टू फ्रंट वॉर करे भारत पे, और उससे पहले ताइवान के लिए युद्ध करे और स्प्राटले आइलैंड्स के लिए युद्ध करे। उसे पाकिस्तान की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शी जिनपिंग के कार्यकाल में 3 युद्ध उसने लड़ने हैं। पहला ताइवान के लिए 2027 में, फिर स्प्राटले आइलैंड्स के लिए, और फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर भारत पे। तो तीनों में उसे पाकिस्तान की जरूरत है, चाहे सीधे तौर से चाहे इनडायरेक्टली। पहले 2 युद्ध में, क्योंकि मलक्का डिलेमा को सर्कमवेंट करने के लिए उसे पाकिस्तान चाहिए होगा, सीपेक कॉरिडोर चाहिए होगा। तो ये पूरी जो हमें ये सो कॉल्ड इसकी बयानों में ताकत दिख रही है, उसके पीछे असल में चीन है। लेकिन एक चीज असीम मुनीर जानता है, अगर 1-to-1 सैनिक मुठभेड़ हुई तो भारत फिर पाकिस्तान को हराएगा। और अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर कभी नहीं लड़ पाएगा और पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जैसे जर्मनी का हाल हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में, जब हिटलर ने कई मोर्चों पर युद्ध खोला, अंत में जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए। जी जी। सोढी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से आसिम मुनीर का ये बयान निकलकर सामने आया है और आसिम मुनीर जो है भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार आसिम मुनीर का जो प्रमोशन हो रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रमोशन अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए पाकिस्तानी सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, असीम मुनीर का जो प्रमोशन है, चाहे जी फील्ड मार्शल के रैंक पे चाहे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे जी। पे, इसके पीछे चीन का पूरा हाथ, और चीन में भी सिर्फ शी जिनपिंग का हाथ है। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया 7 मई को जी सुबेरे 1:05 पे, और 25 मिनट के अंदर हमने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया। जी। उसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान समय के 3:30 चीन के दूत को, जो पाकिस्तान में है, उसे पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में बुलाया गया ब्रीफिंग के लिए। और जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, चीन का दूत जो पाकिस्तान में, उसे कई बारी जीएचक्यू रावलपिंडी में बुलाया गया, उसकी ब्रीफिंग हुई, और जो जो ब्रीफिंग होती थी ये दूत वापस डिप्लोमेटिक केबल्स के जरिए चीन को भेजता था, और फिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रीफिंग होती थी। सिंदूर खत्म होने के बाद शी जिनपिंग ने फैसला लिया कि चीन की तीनों युद्ध में कोई अगर मदद कर सकता है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ असीम मुनीर है। और इसलिए पाकिस्तान को बोला गया कि इससे पहले तो फील्ड मार्शल बनाओ, जो कि सिंदूर खत्म होने के कुछ दिन के अंदर ही उसका ऐलान हो गया। पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई, यहां तक पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं थी कि इसे फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। अचानक खबर आई, इसको फील्ड मार्शल बना दिया। अब शी जिनपिंग के सामने दूसरी जो दिक्कत थी वो ये थी कि असीम मुनीर ने 2027 में तो रिटायर हो जाना था, क्योंकि उसकी उम्र के अनुसार उसने 2027 में रिटायर होना था। लेकिन शी जिनपिंग को असीम मुनीर चाहिए था गद्दी पे, या सेनाध्यक्ष की गद्दी पे, और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के साथ चीनी दूत के कई बैठकें हुई, और उसके बाद यह तय हुआ कि पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक अमेंडमेंट लाया जाएगा और उसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया जाएगा। तभी हमने देखा 5 नवंबर को इसी साल शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तानी संसद में 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसे 13 नवंबर को
पास कर दिया गया और 4 दिसंबर को असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बनाया गया। और जब तक वो जीवित रहेगा या वो चाहेगा, असीम मुनीर पाकिस्तान का सेना का अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेगा। तो ये पूरी जो ये रणनीति हो रही है, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है, चीन का दिमाग है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, शी जिनपिंग को पता है कि उसके पास महज 10 से 12 साल है, या उम्र के लिहाज से या दूसरे लिहाज से उसे पता है कि जी मैंने 10 जी से 12 साल के अंदर ये 3 युद्ध लड़ने, और उसे असीम बिल्कुल। मुनीर की सोढी साहब, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, साफ तौर पर जो बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है फील्ड मार्शल का, ये दिखाता है पाकिस्तान की बौखलाहट को। ये दिखाता है किस तरीके से पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना डरी हुई है भारत से। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। इंडिया न्यूज की टीम ने खास रिपोर्ट इसी विषय पर तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए आप। भारत के हाथों बुरी तरह से जख्मी हुए पाकिस्तान के दिलो दिमाग से ऑपरेशन सिंदूर का खौफ गया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जख्म ही ऐसा दिया कि उसे भूलने में दशकों लगेंगे। लेकिन लगता है पाकिस्तान की बुरी हार आसिम मुनीर के सिर चढ़ गई है। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF का पद संभालते ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चादर से बाहर निकलने लगे हैं। आसिम मुनीर ने भारत को ऐसी धमकी दी है जो उसकी खींच को बताती है। आसिम मुनीर ने फिर से गीदड़ भभकी दी है। भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा जवाब। भारत किसी गलत फहमी में न रहे। मई में पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। मेरे नेतृत्व में पाकिस्तान सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यानी आसिम मुनीर ने खुद ही खुद की ऐसी तारीफ की जो सच्चाई से बहुत दूर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया, ये सारी दुनिया ने देखा। और तो और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का वो हाल किया, पाकिस्तान के लड़ाकू जेट के उड़ने के लिए रनवे तक नहीं बचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के बने सैकड़ों ड्रोन्स से भारत पर अटैक की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। अब आसिम मुनीर ने अपनी सेना को बदलते वैश्विक खतरे और युद्ध के स्वरूप के मुताबिक आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, स्क्रैप्स और स्पेस की ओर बढ़ा। इंफॉर्मेशन वॉर, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ा आधुनिक युद्ध। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद भी पाकिस्तान जीत का ढोल पीटता जा रहा है। सेना की कमजोरी और खुद के नेतृत्व क्षमता पर सवाल न उठे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह मौका था जब किसी को फील्ड मार्शल बनाया गया। अब 4 दिसंबर को आसिम मुनीर की ताकत में और इजाफा किया गया। आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं के बीच तालमेल रखने के लिए CDF बनाया गया। इसके लिए पिछले महीने ही 27वें संविधान संशोधन में बदलाव किए गए। साथ ही मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS भी नियुक्त किया गया। CDF बनते ही आसिम मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान मिल चुकी है। वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। पावर बढ़ते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। शायद मुनीर को याद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट ये देखी। हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी साहब बने हुए हैं लगातार। सोढी साहब, जिस तरीके से ये बयान पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि भारत की जो रक्षा रणनीति है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक भारत की रक्षा रणनीति है उसमें काफी चेंजेस हुई हैं जी। हम पूरी तरह से 6 डोमेन वॉरफेयर के लिए अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले सेना ने बूट टू बाइट्स नामक पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत सिर्फ जमीन पे लड़ना ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, ये सारी चीजों का हम उसमें अपने मॉडर्न वॉरफेयर में उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत
के लिए तो पाकिस्तान कभी कोई सैनिक चुनौती है ही नहीं, ना पहले था ना आगे कभी होगा। और ये पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने उसके नाक में दम करके रखा हुआ है, और अफगानिस्तान किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त टू फ्रंट वॉर की तरफ वो देख रहा है। यदि वो भारत के ऊपर वार करता है तो भारत तो मुंह तोड़ करारा जवाब देगा ही, वहां से अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, आधुनिक समय में कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। पिछला सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जर्मनी का, जहां पे हिटलर ने कई मोर्चों पे युद्ध खोला और उसका ये नतीजा निकला कि जर्मनी दो हिस्सों में टूट ही नहीं गई, बल्कि हिटलर को सुसाइड कमिट करनी पड़ी। तो ये असीम मुनीर आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि इसका जो दिमाग है, इसका दिमाग बिल्कुल हिटलर की तरह है कि उसने सिर्फ युद्ध करना है, तभी वो सिर्फ युद्ध 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 की बातें करता है। हिटलर का भी ऐसे ही दिमाग खराब था, वो भी हमेशा युद्ध युद्ध की बातें करता था। और उसने अपने 12 साल के कार्यकाल में जर्मनी का भट्टा बिठा दिया, दो हिस्सों में तो बांट दिया, कितने लाखों लोग उसने मारे। तो ये जो असीम मुनीर को इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई, उसे आजीवन काल के लिए वो कुर्सी पे बैठ सकता है, उसपे कोई रोक टोक नहीं है। ये पाकिस्तान ने बहुत भारी गलती की है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को कुछ समय में ही भुगतना पड़ेगा। जी। सोढ़ी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, क्या ये भी कहा जा सकता है कि मुनीर इंटरनेशनल दबाव में ऐसे बयान दे रहे हैं जिस तरीके से पहले भी अपनी बातचीत में आपने जिक्र किया था चीन का, अमेरिका का? देखिए, मुनीर इंटरनेशनल दबाव में तो इतना ये बयान नहीं दे रहा है। एक तो उसकी फितरत ही है युद्ध युद्ध की बातें करना, जी। क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा एक जनरल समझता है और सोचता है कि पाकिस्तान में उसकी हैसियत मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल कभी नहीं होगी। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो ज्यादा चीन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, असीम मुनीर का इस ओहदे पे आना, बिना कोई टाइम लिमिट के कुर्सी पे बैठना, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है। तो असीम मुनीर चीन को धन्यवाद कहने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। अंदर से तो वो भी जानता है कि पाकिस्तान की कोई सैनिक काबिलियत नहीं है भारत के साथ युद्ध करने की। जब जब किया है भारत के साथ युद्ध, हमेशा उसे हारना पड़ा। यहां तक कि 71 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। लेकिन असीम मुनीर को ये चीज समझ नहीं आ रही है। बजाय अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना जो भी उसमें कुशल है थोड़ा बहुत, उसे पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल करने की बजाय वो सिर्फ युद्ध युद्ध की बातें कर रहा है। तभी हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कैसे उसने बयान दिए। उसने पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले उसने बयान दिया कि दो धर्म कभी नहीं हो सकते, टू स्टेट थ्योरी जो थी जिन्ना की सही थी, और देखो उसके बाद क्या हुआ। तो ये असीम मुनीर की जो फितरत है, इसकी फितरत सिर्फ युद्ध की है, इसकी फितरत सिर्फ चीन को